गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किए थे, जिसका वीडियो हमारे पैराडॉक्स क्लासेस पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमें, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है जो हमारे पास दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ बिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी बिनोमियल होता क्या है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म रहते हो, यानी कि हमारे पास ऐसा टर्म होना चाहिए जैसे कि एग्जाम्पल के हम ले लें 3x² + 2x²। इसके अंदर हमारे पास टू टर्म्स आ रहे हैं, तो ये एक बिनोमियल है। तो इसका हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसके अंदर हमारे पास डिग्री क्या दे रखी हो, 35 दे रखी हो। और इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेकंड क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 दे रखी हो। तो मोनोमियल यानी जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म कंटेंट करे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कर सकते हैं, वो होगा पॉलिनोमियल। और ये था बिनोमियल और मोनोमियल जो हमने पिछली साल पढ़ा था क्लास 8th के अंदर। तो अब हम इसके आंसर करेंगे। तो हमारे पास अब आ गया है, हमने इसका फर्स्ट का आंसर हमने निकाले जो कि हमें दे देगा डिग्री 35 के लिए। तो एक बिनोमियल का एग्जांपल ऑफ जिसके अंदर डिग्री लगी हो 35, वो क्या लिया जा सकता है, 5x की पावर 35 - 4x। तो आप ऐसा कोई भी ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर हमें क्या रखनी है, 35 रखनी है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही बोल रखा है। तो आप यहाँ चाहे तो 6x की पावर 35 - 4x भी ले सकते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लिख लिया है कि एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैन बी टेकन एज 7x की पावर 100। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ 8x की पावर 100 लिख सकते हैं, 8y की पावर 100 लिख सकते हैं। आपको बस एक मोनोमियल यानी सिर्फ एक ही टर्म लेना है जिसकी डिग्री आपको क्या रखनी है, 100 रखनी है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है 5x³ + 4x² + 7x। इसके अंदर हमें जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री हमें यहाँ पे लिखनी है, यानी कि जो पावर लगी हुई है वो हमें लिखनी है, जो एक्सपोनेंट है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर निकल के आता है कि इसके अंदर आपको जो ये पॉलिनोमियल दे रखा था, इसके अंदर हाईएस्ट पावर टर्म हमारे पास क्या दे रखा है, 5x³ दे रखा है, जिसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। मतलब हाईएस्ट जो पावर टर्म हुआ है हमारे पास, जो भी टर्म दे रखी है उसके अंदर हाईएस्ट पावर जिसकी है उसका हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट पावर टर्म क्या था, 5x³ था, और जिसकी एक्सपोनेंट क्या था, 3 था। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। इसी टाइप से हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है जो कि हमारे पास दे रखा है 4 - y²। तो इसका आंसर हमारे पास ये आएगा कि इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर टर्म है, आप खुद देख लीजिए, इसके अंदर हाईएस्ट पावर टर्म हमें क्या दे रखा है, जिसमें हाईएस्ट पावर है वो है हमारे पास -y²। तो ये माइनस का इसलिए हमने -y² लिया है। और इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, हमारे पास 2 है। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 है। आपको बस हाईएस्ट पावर टर्म देखना है, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वही इसकी डिग्री होगी। आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। तो हमने थर्ड क्वेश्चन ले लिया जो हमारे पास दे रखा है 5t - √7। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट का आप ध्यान ही मत दो, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर टर्म है 5t। 5t क्यों, क्योंकि भले इसके पास कोई पावर ना हो, लेकिन ये एक पावर टर्म तो है, क्योंकि -√7 कोई टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्क्वायर रूट है किसी का, मतलब 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा, वो एक टर्म निकलेगा। इसलिए हमारे पास 5t ही हाईएस्ट पावर टर्म है। तो इसका जो एक्सपोनेंट दे रखा है वो हमें 1 ही दे रखा है, क्योंकि इसके पास कोई एक्सपोनेंट नहीं है, और इसका एक्सपोनेंट अगर 1 रहेगा तो भी ये का यही रहना है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ले लिया है जो कि हमें दे रखा है 3। सिर्फ ओनली एक ही टर्म दे रखा है हमारे पास यहाँ 3। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर अगर 0 होगी तो वो x 0 से इंटू होती है वो भी 0 हो जाएगा, और 3 बच जाएगा। तो एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, x का हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा 0। तो डिग्री भी क्या हो जाएगी यहाँ की 0। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब ये पॉलिनोमियल्स है, इसको हमें लाइनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या है। तो जिस भी टर्म के अंदर हमें किसी की भी एक्सपोनेंट, जैसे कि हमारा फर्स्ट ही एग्जांपल है x² + x, तो इसका एक्सपोनेंट हमें दे रखा है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी जिसकी भी पावर 2 होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, या 4 होगी तो भी वो एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। या फिर अगर जैसे कि हमारे पास 7th है जो हमें दे रखा है 7x³, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्यूब लगे, 7x का क्यूब है, तो क्यूब या स्क्वायर, ये शायद स्क्वायर आएगा हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्यूब आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। और अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो एक्सपोनेंट है या जो डिग्री है वो अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम इसको साथ में ही क्लासीफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास लीनियर के अंदर आ जाती है 4th और 5th, जो कि आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में दे रखी है। तो 4th थी हमारे पास 1 + x डिग्री इज़ 1, इसकी डिग्री हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब इसकी डिग्री हमारे पास 1 है। और 3t डिग्री इज़ 1, इसकी भी कोई डिग्री नहीं है, मतलब इसकी डिग्री भी 1 है। तो बाकी के हम क्लासीफाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर। तो क्वाड्रेटिक के अंदर आया हमारा फर्स्ट, जो कि आपके NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर है, x² + x की डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 2। और हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक में है ही, y + y² + 4, इसकी भी डिग्री हमारे पास क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। और इसका 6th क्वेश्चन r² की डिग्री भी हमारे पास 2 है। तो ये भी सारे किस्में आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारे पास आ गया क्यूबिक के अंदर हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, जो कि सेकेंड है x - x³, जिसकी डिग्री थी हमारे पास 3, क्योंकि क्यूब है इसलिए इसकी डिग्री 3 रह गई, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और ये हमारे पास फिर 7th, जो कि हमें दे रखा था 7x³, उसकी डिग्री भी 3 है, तो ये भी हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।